नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो फिटनेस की दुनिया में आप जानते हैं हमेशा से ही एक गर्म बहस का मुद्दा रहा है, खाली पेट एक्सरसाइज करना। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए तो बिना कुछ खाए वर्कआउट करने का ख्याल ही थोड़ा अजीब है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वो सदियों पुरानी कहावत की खाने से ही एनर्जी मिलती है शायद पूरी कहानी नहीं है। चलिए इस दिलचस्प विषय के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। और यही वो सवाल है जो हमारी सबसे गहरी मान्यताओं में से एक को चुनौती देता है। देखिए, हमें हमेशा से यही सिखाया गया है कि भाई शरीर को चलाने के लिए ईंधन चाहिए और वो ईंधन लाता है हमारे खाने से। पर क्या ये हमेशा सच है, खासकर वर्कआउट से ठीक पहले? और यहीं पर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। ये सोचना कि नाश्ता करने के 15 मिनट बाद ही उसकी एनर्जी आपके मसल्स तक पहुंच जाएगी, असल में एक बहुत बड़ा मिथक है। आज हम इसी सच को उजागर करेंगे और जानेंगे कि हमारे शरीर को असल में ऊर्जा मिलती कहां से है। तो अगले कुछ मिनटों में हमारा सफर कुछ ऐसा होने वाला है। हम पहले प्री वर्कआउट मील के मिथक को तोड़ेंगे, फिर शरीर के असली एनर्जी सोर्स को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये मेटाबॉलिक स्विच क्या बला है, इसके हार्मोनल और दिमागी फायदे क्या हैं, और हाँ, सबसे आखिर में इसे सुरक्षित तरीके से कैसे करना है, इस पर भी बात करेंगे। चलिए सबसे बड़े भ्रम से ही शुरू करते हैं। देखिए, एनर्जी महसूस करने और शरीर में वाकई ईंधन होने में ना एक बड़ा अंतर है। जब आप वर्कआउट से पहले कुछ खाते हैं तो आपका शरीर आने वाली कैलोरीज की उम्मीद में कुछ हार्मोन छोड़ता है जिससे आपको मेंटली एक किक मिलती है। लेकिन ये एनर्जी उस खाने से नहीं आ रही जो आपने अभी अभी खाया है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये सच में आंखें खोल देने वाली है। ये हमें दिखाती है कि हमारा पाचन कितना धीमा प्रोसेस है। जो खाना आपने खाया है उसे पेट से छोटी आंत तक पहुंचने में ही 2 से 5 घंटे लग सकते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को खून में पूरी तरह से घुलने में, मतलब एब्जॉर्ब होने में 4 से 12 घंटे लगते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके सुबह के नाश्ते की कैलोरी उस सुबह के वर्कआउट के लिए तो उपलब्ध ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अगर ताज़ा खाया हुआ भोजन एनर्जी नहीं दे रहा तो फिर एनर्जी आ कहां से रही है? यहीं पर हमारे शरीर की शानदार इंजीनियरिंग सामने आती है। सच तो यह है कि हमारे पास पहले से ही ऊर्जा के 2 बड़े टैंक मौजूद हैं। पहला टैंक है ग्लाइकोजन। ये ग्लूकोज का जमा हुआ रूप है जो हमारी मांसपेशियों और लिवर में स्टोर रहता है। इसे आप अपनी कार का छोटा, आसानी से इस्तेमाल होने वाला पेट्रोल टैंक समझ लीजिए। और दूसरा और बहुत विशाल टैंक है आपका बॉडी फैट। ये कोई बैकअप ईंधन नहीं है बल्कि ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भंडार है। एक औसत इंसान के शरीर में लगभग 1600 से 2000 कैलोरी का ग्लाइकोजन स्टोर होता है। अब ये एक लिमिटेड स्टोर है जो कुछ घंटों के इंटेंस काम के लिए ही काफी है। अब इसकी तुलना बॉडी फैट से कीजिए। एक दुबले पतले इंसान के शरीर में भी आप यकीन नहीं करेंगे 10,000 कैलोरी फैट के रूप में जमा होती हैं। यहाँ असली खेल ये है कि जब तक ग्लाइकोजन आसानी से मिलता रहता है, हमारा शरीर फैट के इस विशाल भंडार को हाथ लगाने की जहमत ही नहीं उठाता। वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है। तो जब ग्लाइकोजन का लेवल कम होने लगता है तब क्या होता है? हमारा शरीर घबराता नहीं है बल्कि अपना प्लान बदल लेता है। ये एक मेटाबॉलिक स्विच को ऑन करता है और खाली पेट व्यायाम इसी स्विच को ऑन करने का सबसे असरदार तरीका है। ये आपके शरीर को फैट बर्न करने के लिए ट्रेन करता है। ये प्रक्रिया कुछ इस तरह काम करती है। जब 12 से 16 घंटे तक शरीर में खाना नहीं जाता तो ग्लाइकोजन के स्टोर खाली होने लगते हैं। शरीर को एहसास होता है कि भाई अब दूसरे ईंधन का इस्तेमाल करना होगा। तब फैट सेल्स फैटी एसिड छोड़ना शुरू करते हैं और हमारा लिवर इस फैट को कीटोन्स में बदल देता है, जो दिमाग और मांसपेशियों के लिए एक सुपर फ्यूल है। ग्लूकोज और फैट के बीच आसानी से स्विच करने की इसी कमाल की क्षमता को कहते हैं मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, जिसमें हम लगातार कुछ न कुछ खाते रहते हैं, वो हमारे शरीर को ये स्विचिंग प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं देती। खाली पेट व्यायाम इस भूली हुई क्षमता को फिर से जगाने जैसा है। जब हमारा शरीर ईंधन का सोर्स बदलता है तो अंदर कई शक्तिशाली हार्मोनल और दिमागी बदलाव होते हैं। ये सिर्फ कैलोरी बर्न करने से कहीं ज्यादा है। चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। सबसे पहले तो इंसुलिन का लेवल गिर जाता है। इंसुलिन को आप फैट सेल्स का गेट कीपर समझ सकते हैं। जब इंसुलिन का लेवल हाई होता है तो फैट सेल्स का दरवाजा बंद रहता है, लेकिन जब इंसुलिन का लेवल कम होता है, जैसा कि खाली पेट की हालत में होता है, तो वो ताला खुल जाता है और फैट ऊर्जा के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है।
कई स्टडी से ये साबित हुआ है कि खाली पेट किया गया एरोबिक व्यायाम खाने के बाद किए गए उसी व्यायाम की तुलना में फैट बर्निंग को 20 से 30% तक बढ़ा सकता है। ये विशुद्ध रूप से शरीर विज्ञान है, मतलब प्योर बायोलॉजी। और ठीक इसी समय एक और शक्तिशाली हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। ये कमाल का हार्मोन एक साथ दो काम करता है। ये फैट सेल्स को एनर्जी छोड़ने का सिग्नल देता है और साथ ही ये आपकी कीमती मांसपेशियों को टूटने से भी बचाता है। ये हमारे शरीर का खुद को बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। शारीरिक फायदों के अलावा दिमागी तौर पर भी जबरदस्त फायदे होते हैं। कीटोन्स दिमाग को एक स्थिर ऊर्जा देते हैं, जिससे मेंटल फॉग कम होता है। साथ ही BDNF नाम का एक प्रोटीन बढ़ता है जो सीखने और याददाश्त को बेहतर बनाता है, और नॉरपेनेफ्रिन आपकी अलर्टनेस और फोकस को बढ़ाता है। वैसे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अगर ये जानकारी आपको अपने शरीर को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रही है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। और हाँ, अगर आप यहाँ नए हैं तो ऐसे ही और विज्ञान आधारित विश्लेषणों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, ये जानना कि खाली पेट व्यायाम काम करता है एक बात है, लेकिन इसे समझदारी और सुरक्षित तरीके से कैसे किया जाए ये बिल्कुल दूसरी बात है। तो चलिए अब क्यों से कैसे पर आते हैं। देखिए, हर तरह का व्यायाम खाली पेट करने के लिए नहीं बना है। कम से मध्यम तीव्रता वाले एरोबिक व्यायाम जैसे तेज चलना या हल्की जॉगिंग इसके लिए सबसे अच्छे हैं। HIIT जैसे हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए शरीर को धीरे धीरे आदत डालने की ज़रूरत होती है। और अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेना मांसपेशियों की मरम्मत के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये तरीका हर किसी के लिए नहीं है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं, जिन्हें ईटिंग डिसऑर्डर का इतिहास रहा हो या जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ जैसी कोई मेडिकल कंडीशन हो, उन्हें इससे बचना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, हमेशा अपने शरीर के संकेतों को सुनें। और ये एक लाइन सच कहूँ तो पूरी बात का सार बता देती है। हमारे पूर्वज शिकार पर जाने से पहले ब्रेकफास्ट का इंतज़ार नहीं करते थे। वे भूखे उठते थे और फिर भोजन की तलाश में निकलते थे। हमारे शरीर की प्रोग्रामिंग आज भी वही है। ये कोई नया फिटनेस ट्रेंड नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की एक प्राचीन और अंदरूनी विशेषता है। तो इस सारी जानकारी के बाद आपको क्या लगता है? क्या खाली पेट व्यायाम को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप है, मतलब बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, या इसके असली फायदों को कम आंका गया है, या फिर इसे बस गलत समझा गया है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर साझा करें। जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं। इस सफ़र में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपने शरीर की इन अद्भुत क्षमताओं के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हैं तो ऐसे ही और विज्ञान आधारित विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।